चलिए हम रामायण जी के अगले पाठ की तरफ चल रहे हैं। कैकई के दो वरदान, पाठ 38। कैकई के दो वरदान। अब राजा दशरथ ने राम की सौगंध खा ली है। तेहि पर राम शपथ करि आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। और बोल दिया है, जो मांगना है तू मांग ले। अब कैकई ने मांग लिया। पहला तो ये कि राम का राज्य अभिषेक रोक दिया जाए और मेरे पुत्र भरत का राज तिलक हो। देहु एक बार भरत ही टीका, और दूसरा तापस बेश बेश बसेसी विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाए। जब राजा दशरथ ने सुना तो वह काँप गए और कहते हैं कि तू तो राजा राम से प्रेम करती है, और इतना प्रेम तो मैं भी नहीं करता जितना तू करती है, और ये तू कह रही है, मुझे मालूम है कि तू मजाक कर रही है। कैकई बोली, नहीं महाराज, मेरा एक एक शब्द खरा है, मैं किसी तरीके का कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। राजा बोले, देख, मैं भरत को राजा बना दूंगा और उसे गद्दी पर भी बिठा दूंगा, पर तू दूसरा वर मत मांग। और रो पड़े हैं। राजा दशरथ जी कहते हैं, जिये मीन बरूबारी बहीना, मनि बिनु फनकु जिये दुख दीना, कहु स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। अर्थ, मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और श्राप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, यदि राम वन में चले गए ना तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। बहुत समझाया है कैकई को, और दशरथ जी ने चरण तक पकड़ लिए हैं, लेकिन कैकई नहीं मानी है। अब कैकई ने साफ कह दिया, होते प्रात मुनि वेश धरी, जो ना राम बन जाए, मोर मरन राउर अजस, नप समझऊ मन माही। सवेरा होते ही मुनि वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। राजा राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो, और मन में सोच रहे हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र से ये बात ना कहे। और दशरथ जी मूर्छित हो गए हैं। आज विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर बीना, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग वृंदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों को गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं, लेकिन तभी सभी सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि तभी कैकई बोली, राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। उन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। तुम जल्दी राम को बुला लाओ। सुमंत्र राम को लेने जा रहे हैं, पर उनके पैर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सोच से व्याकुल है कि महाराजा दशरथ ऐसी क्या बात कहेंगे। जैसे तैसे सुमंत्र वहां पहुंचे और राम जी को कहा, आपके पिताजी महाराज दशरथ ने आपको याद किया है। ये पाठ यहीं पर संपन्न हुआ। आगे हम लोग अगले पाठ की तरफ मिलते हैं। जय श्री राम। आप सब इसी तरीके से बने रहें और पुण्य के भागी बने। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।